अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है 2.5 चैप्टर नंबर 2 का। हम काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। एंड हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू मोशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक 2.5 एंड it is graphical analysis of motion. कैसे हम ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं मोशन का. ओके इससे पहले अगर हम ये देखें व्हाट इज अ ग्राफ. सो ग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन और द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़. जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान अगर हम लोगों ने रिलेशन बताना है या कुछ डिपिक्ट करना है, कोई ऐसा ग्राफ बनाना है जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन बतानी है. जैसे कि हम बहुत सारे ग्राफ हमारे पास होते हैं, पाए चार्ट जो होता है या बार ग्राफ या जो भी ग्राफ्स होते हैं वो उनके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पूरा का पूरा डाटा हमें बताना नहीं पड़ता, हम सिंपल ड्रॉ करते हैं और हमें समझ आ जाती है कि ये ग्राफ क्या बताना चाहता है. सो हम सिंपल वे में अगर मैं कहूँ, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी अगर ग्राफ बना हुआ है उससे हम कैसे अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको हासिल कर सकते हैं और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज़ अ ग्राफ. सो ग्राफ इज एक्चुअली अ पिक्टोरियल वे to represent data or to present information or about the to represent data or to present information. And it also shows a relation between two quantity. ठीक है, या डिस्क्राइब करता है जो दो भी क्वांटिटीज के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन है उसे बताता है. रिलेशन टू क्वांटिटीज और टू क्वांटिटीज टू एक्सिस पे लेंगे और थर्ड क्वांटिटी अगर हम लेट सपोज हम उसे फिक्स रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, वो भी हम बता सकते हैं. जो जो क्वांटिटीज हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, यानी वो क्वांटिटीज जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं सिंपल अगर एक ग्राफ लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो जो भी क्वांटिटीज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली ली जाएंगी या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली, उनको बोला जाता है वेरिएबल्स. क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स. सिंपली हम इनको क्वांटिटीज कह सकते हैं जो आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली लेंगे. ठीक है, अब क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती हैं. वो वेरिएबल क्वांटिटीज जो वेरिएबल्स जो हैं वो दो तरह के हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? आज़ाद. इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू जो है वो इसके अपने ऊपर ही डिपेंड करेगी, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. इंडिपेंडेंट है ये. मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ. ठीक है, एक्स की वैल्यू लेट सपोज मैं कहती हूँ x2 है, x4 है, x6 है, x8 है, 11 है, 12 है, वट एवर जो भी है मैं वो ले सकती हूँ. सेकेंडली अगर हम देखें इसकी दूसरी जो वेरिएबल की टाइप है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. लेट सपोज इफ मैं कहती हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. अगर एक ऐसा मैंने रिलेशन शो किया हुआ है और इसको मैं बता रही हूँ ग्राफ के अकॉर्डिंगली, इस इक्वेशन में भी देखें, इसका मतलब ये है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. यानी y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर. अगर x की वैल्यू ज़्यादा होगी, y की वैल्यू ज़्यादा होगी. उसकी जैसे जैसे अकॉर्डिंगली चेंज आता जाएगा वो हम
उस रिलेशन या उस फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसी की ही वैल्यूज होती, अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट। एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसे वेरिएबल्स को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले इफ वी डिस्कस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़े, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस। ओके, हम लोगों ने ये रिलेशन भी पढ़ा था पहले, that if we divide distance by time, or if we take the ratio between time, distance and time, हमारे पास एक velocity, हमारे पास एक बनता है रिलेशन, वो होता है स्पीड। क्या बनता है? स्पीड। ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये फार्मूलाज अच्छे से याद हो जाएं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, सॉरी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, तो आप स्पीड का ग्राफ या वेलोसिटी का ग्राफ, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और यू कैन सिंपली से स्पीड ग्राफ और वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, समझ आई बच्चों? अब हमने दो क्वांटिटीज ली हुई हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास एक क्वांटिटी है स्पीड और डिस्टेंस, और दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास टाइम। टाइम, ओके। और ये जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। किस चीज़ को बताने के लिए? किसी भी मोशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका मोशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ग्राफ जो है बेस्ट ग्राफ है। ये ग्राफ किस लिए यूज किया जाता है? टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, देखें, मेरे पास एक बॉडी थी, एक कार थी। लेट्स सपोज इफ आई ड्रॉ अ कार, समझ लें ये कार है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड कार, कोई अच्छी ड्राइंग नहीं है, बस सपोज करेंगे एक कार है, और इस कार ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और जाहिर सी बात है, डिस्टेंस कवर किया है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो हम, लेट सपोज मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये मेरे पास है, दो एक्सेस ली हूँ मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ भी टाइम इन्वॉल्व होगा, टाइम टाइम जो हमेशा वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली उसको लेंगे। एक्स एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही कंसिडर किया जाता है, यानी एक्स के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। और डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। ये तो हमें सबको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे होते हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं छोटे छोटे स्केल्स में, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह 10, 20, 30, 40 हमने डिस्टेंस रखा हुआ है, कितने मीटर्स ने कवर किया है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि बॉडी ने, जब मैंने, आई एम रिकॉर्डिंग द टाइम, और मैं उसका डिस्टेंस भी देखती हूँ, दिस इज ज़ीरो। अब होता कुछ यूँ है कि लेट सपोज कि जब बॉडी ने टाइम गुजरा 5 सेकेंड्स का, बॉडी रेस्ट पे थी, यहाँ से बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया। अब देखें, जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया तो 5 सेकेंड्स में
वो उसने 20 मीटर कवर कर लिया, यानी जब वह यहाँ तक पहुंची तो उसने 20 सेंटीमीटर, ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, ठीक है, उसने दोबारा 5 सेकेंड्स का इंटरवल था, 5 से 10, 10 माइनस 5 करें 5 बना, तो उसने 20 मीटर्स कवर की। अगेन अगर हम इसी तरह ये एक इंफॉर्मेशन को अगर हम वो करें, जो एक ग्राफ बनाएं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाती है हम रिकॉर्ड करते जाएंगे डाटा और लिखते जाएंगे इसको एक ग्राफ उसमें, चार्ट में, टेबल में, और फिर उसको हम प्लॉट कर देंगे अपनी ग्राफ में। ठीक है, अब सिंपली मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब कि ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रही है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, सॉरी, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर